राम राम भाई सारे भाइयों में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों आज जो है बड़ा ही खुशी का दिन है। आज जो है भाई कारगिल दिवस है और फिलहाल जो है भिवानी मौजूद हाँ भिवानी में भाई आप ये देख सको हो नेहरू पार्क और नेहरू पार्क का अंदर आज जो है भाई कारगिल विजय दिवस जो है मनाया जा रहा है और अंदर जो है भाई बड़े बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं और गाड़ी आप देख सको हो ये एसपी साहब की जो है गाड़ी है। एसपी साहब भी जो है अंदर बैठे हैं, शहीद के परिवार के सदस्य हैं वो इस जगह पर भाई पूछे हुए हैं और किस तरह से जो है उनको सम्मानित किया जाएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। श्रीमान 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी सम्मान गार्ड गार्ड आपके निक्सिंग जनाब श्रीमान 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 सम्मान गार्ड गार्ड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। श्रीमान शांति खिलाड़ी को भक्तिगत विसर्जन। Thank you. बहुत बढ़िया शाबाश। सभी को प्रिंसिपल साहब आइए रीत लेने के लिए आ जाएंगे। एक्स सर्विसमैन और गवर्नमेंट की तरफ से तो दौड़ की तरफ क्या हो गया चले हमेशा ऐसे रहेगा लंग रास्ता। हाँ पहले आप कर लीजिए सर, बता दिया मैंने। गौरविटो और इसके पीछे आ जाना ये हमारा अपना एक्स सर्विसमैन वाले। हाँ खड़े सर चलो। सजदा को सलामी दिखाओ सलाम साथ।
दिवस पर सीधा युवानी शहीद स्मारक से लाइव कर्नल रणधीर सिंह के द्वारा अमर संतों को पुष्पचक्र अर्पित करते हुए एक दिन का सब आओ एक दिन नहीं पेमेंट किया करते हैं भाई राम राम कोई धर्म नहीं होगा. Just keep a simple philosophy of your life. When you are a Fauji, then you love by chance, live by choice, and kill by profession. They lived with honor and died with valor. They sleep in peace so that we may sleep peacefully with honor. Our soldiers who and our own comfort last. Jai Hind. And now a short movie clip on Kargil Vijay Divas. I would like to play in front of you all. आप मंच पर आए और अपना संबोधन करें प्लीज सर. यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित कर्नल रणधीर जी, मेजर राजेश जी, शिवरतन गुप्ता जी, एडवोकेट सुबेदार अनिल जी, अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, सभी
युद्ध वीरांगनाएं, उनके परिवार, प्रिय एनसीसी कैडेट्स, हेलो हेलो हेलो। इस प्रकार से हमारे वीर जवानों ने हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे देश की आन बान शान को सुरक्षित रखा है और अपनी महान कुर्बानियां जो है वो दी है। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मेरे से पहले आप सभी को बताया गया, यह दिवस भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिन चला था और 26 जुलाई के दिन अंत हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ था। और कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए ही हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2 लाख सैनिकों को कारगिल क्षेत्र में भेजा था। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान 527 वीर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान, और 1400 के करीब जवान घायल हुए। हमारी यहाँ बैठी युद्ध वीरांगनाओं को सलाम करता हूँ मैं सभी की तरफ से, क्योंकि आप लोगों के बलिदान से ही यह सब संभव हो पाया। आपके द्वारा जो, आपके परिवार के द्वारा जो बलिदान दिया गया, जो शहादत दी गई, वह हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और बना रहेगा। यह साहसिकता और धैर्य को सलाम करते हैं हम, और आपके साथ खड़े होने का वादा भी करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ जो एनसीसी कैडेट्स, जो कि हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की नींव है, बहुत अच्छी बात है। जब मुझे कर्नल साहब ने बताया इस तरह से कारगिल दिवस हम मना रहे हैं, तो और उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, हर्षोल्लास हुआ, क्योंकि हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं, बच्चे खास तौर पर, उनके लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत इस प्रकार के दिवस होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एक क्षण जो है आपकी ज़िंदगी कायाकल्प कर देता है और आपके एक मन में एक ऐसी भावना छोड़ जाता है जिससे आप जीवन भर जो है अपनी सही डायरेक्शंस को आप पकड़ के रखते हैं और अपना एक बेहतर भविष्य और देश को मजबूत करते हैं। तो मैं सभी कैडेट्स से कहूँगा कि हमारे सैनिकों की जो वीरता और समर्पण है वो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, और अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से आप काम करें। आपकी मेहनत और समर्पण से ही हम एक मजबूत और सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकते हैं। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आज हम सभी शहीदों की शहादत और उनके परिवारों की ताकत से प्रेरित होकर अपने देश की सेवा और सुरक्षा में पूरी निष्ठा से योगदान दें। उनके बलिदानों की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक मजबूत और समृद्ध भारत की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जिला है भिवानी। झुंझुनू के बाद भिवानी के ही कारगिल में सबसे ज्यादा शहीद हुए थे, 17 शहीद। वो आज अलग अलग जिला होने की वजह से एक नंबर पर पहुंच गया, लेकिन हम शुरू से 1 नंबर पर हैं। दूसरी बात, जब हमारे वीर शहीदों ने बलिदान दिया है तो जो हमारी आम जनता है वो पीछे नहीं रही। हम कारगिल विजय दिवस के ऊपर सेना की खूब बड़ाइयां करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उस समय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भिवानी ने जिस समय हमारे पहले 4 शहीदों की बोरी भिवानी जिले में आई थी, तो विश्व का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप 1999 में लगाया था और उन चारों शहीदों के वजन के बराबर ब्लड डोनेट यूनिट की थी।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि सिविलियंस भी हमारे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आज भिवानी की तिरंगा यात्रा जो पूरे हरियाणा के शहीद स्मारकों पर जाकर कारगिल पर ध्वजारोहण कर आज वो तिरंगा यात्रा द्रास के कारगिल वार मेमोरियल पर पहुंच चुकी है और उसकी मिट्टी लेकर वापस यहाँ पर आएगी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। कि भिवानी जिला जो शहीदों के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो हाँ, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम सभी की तरफ से हम सभी ने जो अनगिनत शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि दी। तो ये हमारे लिए बड़े ही फख्र का विषय है। आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं, सभी ने अपना अपना बहुमूल्य समय दिया है। हमारा भी एनसीसी कैंप चल रहा है बहल के अंदर और वहाँ से हमने कैडेट्स को निकाला है और हम खुद यहाँ पे कल से इंतजाम करने लगे हुए हैं। हमारे सूबेदार मेजर साहब, जब मैं बहल से सुबह चला था तो बारिश काफ़ी हो रही थी भिवानी में, तो पैनिक कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं साहब लगता है प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने कहा आप एसएम साहब चिंता मत करो, मैंने SMS भेज दिया भगवान को, नथिंग विल हैपन, एवरीथिंग गुड थिंग विल ओनली हैपन, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, बुरा हो ही नहीं सकता है। तो ये सब जब हम एक अच्छा उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे वीरांगनाएं आई हुई हैं और उनके सम्मान के लिए तो भगवान खुद चल के आ जाते हैं, तो हमारे लिए भगवान कोई समस्या खड़ी नहीं कर सकते हैं। देश के लिए जो अपना बलिदान दिया है उसको हम कभी नहीं भुला सकते। नेक्स्ट है हमारे ग्रेनेडियर संजय सिंह, उनकी वाइफ सुशीला देवी जी और उनकी बेटी भी उनके साथ आई है। नेक्स्ट है हमारे हवलदार राजवीर सिंह और उनकी वाइफ आई है श्रीमती कमलेश देवी जी। इस उम्र में देखिए इस बच्चे के सिर से उसके पिता का साया छिन गया है। तो हम सबको, समाज के जो हम लोग हैं, हमें हमेशा हर पल इनके साथ रहना। इसी मौके पर एक कारगिल योद्धा ने इच्छा मृत्यु मांगी है अपने भिवानी के तिगड़ाना गांव से। उस पर क्या कहने चाहेंगे? वो बोल रहा है कि 25 साल से उसकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है और उसने DC साहब के माध्यम से इच्छा मृत्यु मांगी है राष्ट्रपति महोदय। देखिए, मेरे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो जो निश्चित तौर पर हम जो है उससे बातचीत करेंगे। अब आप मालूम चला है तो, और हम इस समस्या का निदान करने का कोशिश करेंगे। सावन का महीना है और कावड़ी जाए तो किस प्रकार से प्रोटोकॉल जारी किए हैं, किस प्रकार से? देखिए, कावड़ियों में हमने एक डिटेल प्लान हमने बनाया है। हमने जितने भी शिविर 50 के करीब शिविर पूरे भिवानी ज़िले में लगेंगे, हमने सभी से संपर्क किया है और उनको गाइडलाइंस दी है किस प्रकार से उन्होंने शिविर में क्या क्या डूज एंड डोंट्स करने हैं। साथ ही साथ जो पगडंडी है कावड़ियों के लिए, वो रूट पे हमने प्रॉपर अपनी जो क्या कह सकते हैं पेट्रोलिंग जो है हमने वो चाक चौबंद की है, ताकि कावड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। तो सर यहाँ पे क्या लेकर के आज जो क्या कह रहे हैं? नशा मुक्ति पे भी आज शपथ दिलाई गई। देखिए, नशा मुक्त भारत जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो अन्यथा जो है हमारा युवा जो है नशे की गर्त में चलकर और अपना भविष्य और देश का भविष्य डुबो सकता है। इसीलिए भिवानी पुलिस भी इसमें अथक प्रयास कर रही है। हमने 75 से अधिक गांव जो हैं वो नशा मुक्त कर दिए हैं और किसी भी ओकेजन पर जब हम जाते हैं तो हम युवाओं को इसकी प्रेरणा के लिए हम नशा मुक्त की जो है नशे के खिलाफ़ एक शपथ दिलाते हैं, ताकि जो है वो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करें कि हमें नशे के खिलाफ़ लड़ाई में अपना योगदान देना है और नशे में खुद भी संलिप्त नहीं रहना और किसी और को भी संलिप्त नहीं रहने देना। थैंक यू। इसी में मैं भी आपको एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। जो SP साहब जो मुहिम चला रहे हैं भिवानी के लिए, हम भी NCC की कैडेट्स की एक साइकिल रैली निकाल रहे हैं पूरे साउथ हरियाणा में, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करेंगे और 700 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है हमारे 13 NCC कैडेट्स, 1 ANO और 1 PI स्टाफ और 1 आर्मी ऑफिसर, हम 15-16 आदमियों की टीम जो है सारे 7-8 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी और हम लोग नवंबर के महीने में एक साइकिल रैली निकाल रहे हैं लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से। धन्यवाद।